बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है, जिसके चलते अगले 48 घंटे में वहां एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं अरब सागर में भी मौसम खराब होने की संभावना है और इस कारण से वहां 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार और तेज आंधी देखी जा सकेगी। उधर आईएमडी ने उत्तर से लेकर पूर्व और मध्य भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश की फिर चेतावनी जारी की है और सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर है, जहां कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में वेदर का क्या अपडेट है। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर पुरजोर तरीके से जारी है और आईएमडी के पूर्वानुमानों के मुताबिक कल यानी कि 16 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने उत्तर से लेकर पूर्व और मध्य भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की और सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर जताई जा रही है, जहां माना जा रहा है कि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। राजधानी में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की यदि बात की जाए, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी बारिश अपना असर दिखाएगी। अब आने वाले दिनों में कहां कहां बारिश होगी, ये भी आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ कई राज्यों में गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में तेज सतही हवाओं की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे के भी आगे पहुंच सकती है। मौसम में इस सक्रियता के पीछे कई सिस्टम काम कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण पूर्वी झारखंड और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी सक्रिय है और फिरोजपुर, रोहतक, उरई सीधी होते हुए दक्षिण पूर्वी झारखंड के कम दबाव वाले क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और यही सिस्टम देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इसका असर गुजरात, सोमालिया और ओमान के तटों पर देखने को मिलेगा। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और झोंकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश के तटों के आसपास भी तेज हवाओं की चेतावनी है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों का, वो भी आपको बताते हैं। पूरी तरह से बदला हुआ मौसम नजर आ सकता है। सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रहेगा दिल्ली और सुबह से दोपहर के बीच एक दो दौर में बहुत हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद शाम से रात के बीच भी बारिश का एक और दौर आने की संभावना है। दिल्ली में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लगातार बादल छाए रहने से गर्मी और उमस लोगों को जरूर परेशान कर रही है। इधर यूपी की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है और 18-19 अगस्त को भी बारिश का जोर बन सकता है। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की भी स्थिति है। बारिश के साथ कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का भी अपडेट आपको देते हैं। यहाँ पर मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। आईएमडी ने यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ बिजली और गरज चमक की घटनाएं भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का असर मैदानी इलाकों से ज्यादा गंभीर हो सकता है। लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने और बरसाती नालों में अचानक पानी बढ़ने जैसी घटनाओं का खतरा हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक 18 से 21 अगस्त के बीच भी उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी प्रशासन ने मौसम संबंधी अलर्ट पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। बिहार में बताया जा रहा है कि गरज चमक और बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर आकाश बिजली की चेतावनी जारी करी है। इधर भारी बारिश का भी अलर्ट है। सबसे प्रमुख कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। 17 अगस्त के बाद बारिश का जोर बढ़ सकता है पूरे बिहार में।
20 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है और किसानों और खुले मैदान में काम करने वाले लोगों को आकाश बिजली से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। झारखंड का भी आपको अपडेट देते हैं। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में मानसून कमजोर तो पड़ेगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। 17-18 अगस्त को भी कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदियों नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी पर नजर रखना जरूरी होगी। पूर्वी भारत में 16 अगस्त को मौसम काफी खतरनाक मोड़ ले सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 16 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के बाद अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटे ओडिशा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उस पर खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के संकेत हैं। 17 अगस्त और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली चमकने और गरज चमक की गतिविधियां भी हो सकती है। लगातार बारिश वाले जिलों में निचले इलाकों और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी। पश्चिम भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं गुजरात में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती है। कोंकण में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति के संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। यहां पर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 17 अगस्त तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा और उसके बाद 18 से 21 अगस्त के दौरान भी भारी बारिश जारी रह सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले दिनों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा। तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में सतही हवाओं की भी संभावना है। तमिलनाडु में हालांकि भारी बारिश का बड़ा दौर 18 से 20 अगस्त के बीच देखने की संभावना है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में मानसून का असर देश के बड़े हिस्से पर दिखाई देगा। दिल्ली में हल्की बारिश गर्मी और उमस से राहत जरूर देगी, लेकिन यूपी और उत्तराखंड से लेकर के ओडिशा, बंगाल, पूर्वोत्तर तक कई इलाकों में भारी बारिश मुश्किल बढ़ा सकती है। खासतौर पर पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी गई है। आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं और अभी वहां पर वेदर अपडेट क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।